हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे ड्रग्स फाइल के बारे में। तो ये जो ड्रग्स फाइल है वो 4th ईयर का है और ओबीजी सब्जेक्ट का है। तो इसमें सबसे पहले इंडेक्स बनाना रहता है। तो इंडेक्स में ड्रग्स जो है वो मेंशन है। 1 नंबर पे फॉलिक एसिड है, 2 नंबर पे फेरस फ्यूमरेट है, फिर उसके बाद कैल्शियम सिट्रेट है, लेबेटालोल है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है, निफेडिपिन है, मिथाइल डोपा है, हाइड्रोलाजान हाइड्रोक्लोराइड है, फ्रोसेमाइड है। उसके बाद में फिर आइसोसुप्रीन हाइड्रोक्लोराइड है, रिटोड्रिन हाइड्रोक्लोराइड है, विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स, टेटनस टॉक्साइड, लिवोथायरोक्सिन एंड लांसोप्राजोल, मेटफॉर्मिन, वार्फरिन, पैरासीटामोल, ऑक्सीटोसिन। देन उसके बाद में फिर है एर्गोमेट्रिन, कार्बोप्रोस्ट, मिसोप्रोस्टोल, मैग्नीशियम सल्फेट, वैलेथामेट, ब्रोमाइड, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड, ब्रोमोक्रिप्टिन, मेसिलेट, डेक्सामेथाजोन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, जिंटामाइसिन, एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, बेटामेथाजोन, सोडियम विटामिन के, नेविरापाइन, डोम्पेरिडोन, ओंडानसेट्रॉन, डाइनोप्रोस्टोन एंड इंडोमेथासिन। तो ये सारे जो ड्रग्स है वो मेंशन है इंडेक्स में। देन उसके बाद में फिर इसमें जो ड्रग्स है वो अभी एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग को जैसा कंफर्टेबल लगे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, या तो फिर लिखना चाहें तो पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड के बारे में इसमें दिया है कि उसका कितना डोज होता है, कौन सा रूट से देते हैं, फ्रीक्वेंसी मीन्स कि हम लोग एक दिन में कितने बार दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कि डॉक्टर कितना प्रिस्क्राइब किया है एज पर द पेशेंट नीड। उसके बाद इसका एक्शन है, उसके इंडिकेशन मतलब कि ये जो फॉलिक एसिड है वो हम लोग किस किस कंडीशन में दे सकते हैं। जैसे अगर फॉलिक डेफिशिएंसी रहा तो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रहा तो, प्रेगनेंसी के केस में देते हैं। अगर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, जैसे कि फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में भी दे सकते हो। उसके बाद फिर हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें होता है कि जो ब्लड सेल्स होता है और बहुत स्पीड से ब्रेक डाउन होता है, तो इस कंडीशन में पेशेंट एनीमिक होने का चांस होता है, तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स कि ये जो फॉलिक एसिड है किस कंडीशन में नहीं देंगे। उसके बाद फिर साइड इफ़ेक्ट मीन्स कि फॉलिक एसिड लेने का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। जनरली सारा पेशेंट में सारा साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन पेशेंट में 1-2 साइड इफ़ेक्ट दिखता ही है। सो नर्सेस रोल, अगर फॉलिक एसिड पेशेंट को दे रहे हैं तो इसमें नर्स का क्या रोल रहेगा। फिर उसके बाद फिर है फेरस फ्यूमरेट। तो फेरस फ्यूमरेट जो है उसका डोज नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, गूगल में सर्च करने पे दे देगा। उसके बाद फिर इसका रूट है, फ्रीक्वेंसी में हम लोग ओडी दे सकते हैं, बीडी, ओडी मीन्स कि 1 टाइम दे सकते हैं, बीडी मीन्स कि 2 टाइम दे सकते हैं। उसके बाद फिर इसका एक्शन, फेरस फ्यूमरेट का क्या काम है या तो फिर ये कैसे बॉडी में एक्ट करता है, वो हो गया एक्शन। उसके बाद फिर है इंडिकेशन, देन उसके बाद है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फिर साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। नेक्स्ट है कैल्शियम सिट्रेट। तो कैल्शियम सिट्रेट जो उसका डोज होता है 500 to 600 mg है। इसका रूट जो है ओरल है, फ्रीक्वेंसी में TDS, मतलब इसको हम लोग 3 टाइम दे सकते हैं। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है एंड नर्सेस रोल है। देन उसके बाद फिर है लेबेटालोल। तो लेबेटालोल जो है 100 mg का डोज होता है, इसको हम ओरली देते हैं। फ्रीक्वेंसी में ये BD मीन्स की 2 टाइम देते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके बाद इसका इंडिकेशन मीन्स कि कौन कौन कंडीशन में दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स किस कंडीशन में हम लोग नहीं देंगे, साइड इफ़ेक्ट मीन्स इस मेडिकेशन का क्या पेशेंट के ऊपर इफेक्ट दिखेगा। देन उसके बाद फिर नर्सेस रोल, अगर ये मेडिकेशन देंगे तो एक नर्स क्या करेगी। देन उसके बाद फिर है हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड जो है इसका ओरल रूट है, फ्रीक्वेंसी में लोग ओडी देंगे इसका। उसके बाद फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, फिर इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है निफेडिपिन। निफेडिपिन जो है वो 10 to 30 mg का होता है।
इसका ओरल रूट है, फ्रीक्वेंसी में ओडी देंगे। फिर उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है एंड नर्सेस रोल है। इसके बाद फिर है मिथाइल डोपा। तो इसका डोज 250 mg है, इसका रूट ओरल है। फिर बीडी है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है एंड नर्सेस रोल है। देन उसके बाद फिर है हाइड्रोलाइजाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसका डोज जो है वो 10 to 25 mg है, इसका रूट ओरल है, इसका फ्रीक्वेंसी जो हम लोग बीडी मीन्स की 2 टाइम देंगे। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसके बाद इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है, नर्सेस रोल है। इसको हम पूरा डिटेल्स में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये सारा इसमें मेंशन है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं इसमें वेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर है फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड का जो डोज है 20 to 80 mg पर डे है। इसको हम लोग ओरल के थ्रू, आईवी के थ्रू, आईएम के थ्रू भी दे सकते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी जो है ओडी एंड बीडी मीन्स की 1 टाइम भी दे सकते हैं, 2 टाइम भी दे सकते हैं, एज पर नीड ऑफ पेशेंट या फिर एज पर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है, नर्सेस रोल है। देन उसके बाद फिर है आइसोसुप्रीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका जो डोज है वो 10 to 20 mg है, इसका रूट जो है ओरल है, फ्रीक्वेंसी है, बीडी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है। देन उसके बाद नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है रिटोड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। इसका डोज दिया हुआ है, रूट कौन से रूट से देंगे वो है, फ्रीक्वेंसी में बीडी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी जो है उसका डोज है 85 mg पर डे, इसका रूट ओरल है, ओडी देते हैं। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है एंड नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का रूट जो है ओरल है, फ्रीक्वेंसी जो है ओडी है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है। फिर उसके बाद इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है। देन उसके बाद नर्सेस रोल दिया हुआ है। उसके बाद फिर है टेटनस टॉक्साइड। इसका डोज जो है 0.5 ml है, इसका रूट जो आईएम है, फ्रीक्वेंसी मीन्स की ये एज पर द नीड, पेशेंट को नीड है कि नहीं उसके हिसाब से हम लोग टीटी देते हैं। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है लिवोथायरोक्सिन। लिवोथायरोक्सिन जो 25 to 50 मिली माइक्रोग्राम का है, इसको रूट जो है ओरली है, फ्रीक्वेंसी में ओडी है। फिर उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है लैंसोप्राजोल। लैंसोप्राजोल जो है इसका डोज है 15 to 30 mg, रूट जो है ओरल है, फ्रीक्वेंसी इसका ओडी है। फिर उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है उसका डोज 500 mg है, इसका रूट ओरल है, फ्रीक्वेंसी में ओडी है, बीडी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है, फिर इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है वारफरीन। वारफरीन जो है 2 to 10 mg का है, इसका रूट ओरल है, फ्रीक्वेंसी में ओडी है। उसके बाद फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल 500 mg to 1 ग्राम तक आता है, इसका रूट ओरल है, इसका फ्रीक्वेंसी बीडी है, मीन्स कि 2 टाइम दे सकते हैं। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है, नर्सेस रोल है। देन उसके बाद फिर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का डोज दिया हुआ है, फिर इसका रूट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है एर्गोमेट्रिन। एर्गोमेट्रिन का डोज है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट है, नर्सेस रोल है।
उसके बाद नेक्स्ट है कार्बोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट का डोज है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है मीसोप्रोस्टोल। मीसोप्रोस्टोल का डोज दिया हुआ है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का फिर डोज दिया हुआ है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है वालेथामेट ब्रोमाइड। इसका डोज दिया हुआ है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड। उसका डोज है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। देन उसके बाद फिर है ब्रोमोक्रिप्टिन मेसिलेटेड। इसका डोज है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। देन उसके बाद फिर है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन का डोज है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट का डोज 1 ग्राम, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन का फिर डोज है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन का फिर डोज है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल का भी फिर डोज है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है बेटामेथासोन सोडियम। बेटामेथासोन का फिर दिया हुआ है, इसमें डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट एंड नर्सेस रोल। उसके बाद फिर है विटामिन के। विटामिन के का फिर डोज है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। देन उसके बाद में फिर है नेविरापाइन। इसका फिर डोज है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद फिर है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन का उसके बाद में फिर इसमें डोज नहीं दिया हुआ है, तो वो आप लोग सर्च करके लिख लीजिएगा। इसका रूट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं दिया हुआ है, तो वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद इसका एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। देन उसके बाद फिर है ओंडानसेट्रॉन। इसका डोज है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। देन उसके बाद में फिर है डायनोप्रोस्टोन। इसका भी फिर डोज दिया हुआ है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल है। उसके बाद में फिर है इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन का फिर डोज है, रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, नर्सेस रोल दिया हुआ है। अगर इसमें कहीं भी किसी तरह का अगर डाउट या दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।